हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी मंथ में। और लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, तो मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम पे आपको केवल एक ही काम करना है। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल हिंदी के लिए, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे आपको करना है, मॉक लगाना है, हिंदी का मॉक लगाना है, ठीक है ना। और इसके साथ जो आदित्य की बुक पढ़नी है, सफ़ेद वाली बुक की अगर हम बात करें तो आदित्य की पढ़ लो या फिर किसी अदर जो पब्लिकेशन है उसकी पढ़ लो। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये मॉक टेस्ट जो है यूथ कंपटीशन का है, ये ले लो। और इसके साथ अदर भी आते हैं मार्केट में, वो ले लो। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम तक अभी जो है डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाएं, एक हिंदी का और एक जो है जीएस का फुल मॉक टेस्ट लगाएं। तो एग्ज़ाम तक करीबन जितने दिन है उतने मॉक टेस्ट लगाएं और इसके साथ प्रत्येक मॉक को आप एनालिसिस करें। और ये आशा है कि आपने अब तक बुक पढ़ ली होगी, घटना चक्र पढ़ ली होगी, ठीक है ना। बुक आप रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, यूट्यूब पे ज़्यादा समय मत देना, मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही यूट्यूब पे समय देना। बाकी का पूरा समय आप जो है बुकों में लगाएं, मॉक टेस्ट में लगाएं, रिवीजन में लगाएं, ठीक। आइए इस मॉक टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक। क्योंकि बोलने से कोई ना करता है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे 1000 कहने से भी 1000 बार कहने के बाद भी आप नहीं करने वाले हो, ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि बर्तनी की दृष्टि से जो है कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट डायरेक्ट जो आंसर को डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है, और पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है अशुद्ध है। बाकी के स्वत्व, मेहंदी और प्रारंभ ये सारे शुद्ध हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। सेम क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे का भी सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। नुपुर लिखा है और होता है नुपुर, नुपुर होता है, ये सही है, ठीक। बाकी अगर हम बात करें त्याज्य, त्याज्य, गृहिणी और वांछनीय ये पहले से शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो कक्षा, कक्षा जो है कक्षा शब्द का जो शुद्ध उच्चारण होता है ये क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3, और 3 का ऑप्शन सी सही है, कक्षा बोलते हैं इसको हम, कक्षा बोलते हैं, कक्षा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। और राम पढ़ रहा था परंतु जो है रमेश सो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये जो है संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जो एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, ठीक है ना। जिस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र पर निर्भर रहता है, एक मित्र जब तक नहीं जाएगा कहीं पर दूसरा तब तक नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से जो मिश्र और मित्र, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में जो है जनरली 2 वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, और सरल वाक्य तो एक सिंपल ही वाक्य होता है, ठीक है ना। और आज्ञा सूचक जो वाक्य होता है इसमें आज्ञा दी गई होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार जो है वाक्य भेद का सही विकल्प हो, ठीक। वाक्य है, मैंने आज घर की सफाई नहीं की, मैंने आज घर की सफाई नहीं की। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन निषेधात्मक, ऑप्शन सी निषेधात्मक। क्योंकि नहीं है, जितने भी नहीं मतलब नेगेटिव वाला निषेधात्मक होते हैं। संकेतवाचक वाक्य संकेत दिया जाता है, संदेहवाचक वाक्य में संदेह होता है, विधान सूचक वाक्य विधानवाचक वाक्य में जो एक सही वाक्य होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में अंतर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर संयुक्त वाक्य के बारे में कह रहा है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहा है, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, और ये कह रहा है कि
दिए गए विकल्पों में बादल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। ठीक, तो बादल का देखो, जिस शब्द के लास्ट में दा आए तो वो बादल के सारे होते हैं, और जा आए, जा जलेबी, जा आए तो वे जो है कमल के होते हैं। दा आ रहा है, अम्बुज हो गया, वहीं अगर अम्बुज होता तो वो कमल का होता है। ठीक है, या अम्बुज और ये जो है आपका जलज, ये सारे कमल के, नीरज कमल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, और ये कह रहा है इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। बैल, सांड, ठीक है ना, का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सही आंसर होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा और वो है अस्म। अस्म जो है बैल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बलिवर्ध, वृषभ और गो, ये सारे के सारे जो है बैल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धन का पर्याय है। धन का पर्याय क्या होता है। धन का पर्याय सभी को पता है क्या होता है, अर्थ। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी जो है अमीय। अमीय और अमीय दोनों अमृत के पर्यायवाची हैं। सुधा अमृत का पर्यायवाची है। बाकी गोरस, पाए और दुग्ध, ये सारे के सारे जो है दूध के पर्यायवाची होते हैं। अमीय दूध का पर्यायवाची नहीं है, अमीय अमृत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, तरक्की का पर्यायवाची जो है अपकर्ष नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी विकास, वृद्धि और उन्नति, ये सारे के सारे तरक्की के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है। ठीक है, अभिलाषा मतलब इच्छा होती है, और तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इच्छा ही होगा। बाकी वन, विपिन और दाव, ये सारे सारे जो है वन के पर्यायवाची हैं। विपिन भी जो है वन का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में जंगल का जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है ना, जंगल का ये अरण्य होता है। आपने जब वेद के बारे में पढ़ा होगा, हालांकि वेद तो ना पढ़े होंगे, वेद के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रथम 3 वेद जो होते हैं, ठीक है ना, ये वेद त्रयी के नाम से कहलाते हैं, और इनका जो अन्य नाम है ये अरण्य भी कहलाते हैं। कई जगह अरण्य भी होता है, तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। ठीक है ना, तो आरण्यक वहाँ पर लिखा गया है। ऐसे वेद जो जंगल में लिखे गए हैं उनको आरण्य बोलते हैं, तो इसीलिए जंगल का पर्यायवाची समानार्थी शब्द अरण्य होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये 14, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतरणी। अवतरणी जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुरसरी, मंदाकिनी और भागीरथी, ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, और ये कह रहा है कि कौशल, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, तो कौशल का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो दक्षता होता है, कुशलता भी होगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभ्यागत नहीं होगा। ठीक है ना, और बाकी आपके कौशल के पर्यायवाची हैं। एक मिनट, अभ्यागत नहीं होगा, मतलब इसका आंसर जो अभ्यागत होगा। बाकी दक्षता, कुशलता और पटुता, ये कौशल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्रोध का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो अमर्ष, जो है क्रोध का पर्यायवाची होता है। बाकी संताप, वैमनस्य और भीत, ये क्रोध के पर्यायवाची नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कौशल के प्राण जो है राम के लिए आकुल थे। वाक्य में विशेष्य है, प्राण ये जो है विशेष्य है, क्योंकि व्याकुल कौन थे, यहाँ पे क्वेश्चन करो व्याकुल कौन थे या आकुल कौन थे, प्राण ही तो थे, तो प्राण ही जो है यहाँ पे आपका विशेष्य होगा। ठीक है, और जो आकुल है ये विशेषण होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति। इसमें पूछ रहा है विशेष क्या है, विशेष व्यक्ति हो गया। ठीक है, और व्यक्ति कैसा था, कृशकाय, ये विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। ठीक है ना, तो विशेष्य जो है क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही आंसर होगा, आकाश। आकाश इसका विशेष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर
20 इसमें कह रहा है कमीज का रंग नीला है में विशेष क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष हो गया कमीज और नीला हो गया विशेषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी शब्द है, ठीक है ना, विशेषण किस प्रकार का विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, दूध मीठा, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। तो ये भी जो है गुणवाचक विशेषण होगा और ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। इसमें कह रहा है अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। ठीक, क्वेश्चन 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर है तुम जो है विशेषण नहीं है। बाकी काला, ज्ञान और ये आगामी, ज्ञान नहीं है शान लिखी है और आगामी, ये सारे विशेषण हैं। ठीक, तुम ये सर्वनाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये कह रहा है कंठ का विशेषण होगा। कंठ का जो विशेषण होगा ऑप्शन डी इसका सही है, कंठ्य। कंठ का विशेषण कंठ्य होता है। अग्नि का विशेषण होगा 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आग्नेय। और आग्नेय एक दिशा भी होती है, ठीक है ना, याद रखना, आग्नेय एक दिशा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है और ये है अपना आत्म, बाकी सारे सही हैं। अदरक का जो तत्सम होता है आर्द्रक होता है, अमी का तत्सम अमृत होता है और अनाड़ी का तत्सम अनार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षर, ये अर्ध तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अट्टालिका, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 इसका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है ना। तो तत्सम जो है इसका होगा ऑप्शन सी, अग्र। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही होगा, क्या होगा, अग्र। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और 30 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है और ये कह रहा है अमी का तत्सम रूप है। अमी मतलब क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अमी का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, अमृत। और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है, ठीक है ना। इन चारों ऑप्शन में तत्सम शब्द क्या है, ये ऑप्शन ए सही होगा इसका, पृष्ठ जो है इसका तत्सम शब्द है, बाकी तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ कह रहा है अखरोट का तत्सम रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन बी इसका अक्षोट इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंगीठी का तत्सम रूप है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्निष्ठिका जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है और तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्न जो है तत्सम है, बाकी तत्सम नहीं है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अगहन का तत्सम रूप क्या होगा। 36 का सबसे ए ऑप्शन सही होगा, अग्र हायड़, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मन को हरने वाला के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी और मनोहर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, ठीक है ना। ये अकथनीय जो है कहा न जा सके, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 39 का जो क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है, ठीक है ना। तो 39 का सही आंसर होगा और ये होगा आपका डी, ऑप्शन डी, अग्रगण्य जो है ये होता है सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य होता है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में अगर हम बात करें तो जहाँ जाना संभव न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही होगा, अगम। अगम जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इनमें से जो न जानता हो, जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी होगा और ये है आज्ञा। ठीक है, जो न जानता हो इसके लिए बोलते हैं आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है कि जो पीने योग्य नहीं हो, ठीक है, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? पीने योग्य नहीं हो, तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा अपेय। अपेय जो है ये होता है जो पीने योग्य न हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 और इसमें कह रहा है जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ठीक है, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञात। अज्ञात जो है होता है इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44वां, इसमें कह रहा है जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द या सही शब्द होगा। ठीक है, ये होता है ऑप्शन ए अपठित। 44 का सही आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जिनकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिनकी आशा न की गई हो, तो इसका जो सही आंसर होता अप्रत्याशित। अप्रत्याशित इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अध्याहरण। इसका सही आंसर होगा। ठीक, यानी कि ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय ये कहलाता है अध्याहरण। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा है इनमें से एक वाक्य शुद्ध है और वो शुद्ध वाक्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर कह रहा है महादेवी वर्मा जो है छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन सी सही होगा। ये कह रहा है भारत में अनेक बोलियां हैं। देखो, जब अनेक शब्द आए जहाँ पर अनेकों लिखा हो वो शब्द जो गलत होता है। जैसे अनेकों इसमें लिखा है और इसमें लिखा है, ये दोनों गलत है। अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए कह रहा है भारत में अनेक बोली हैं, अनेक के साथ यहाँ पर बोली जो है सिंगुलर है या एक वचन, इसलिए ये गलत हो गया। और ऑप्शन सी इसलिए गलत है, भारत में अनेक बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ कह रहा है बादशाह खांसती है, अशुद्ध है। भाई बादशाह क्या होता है? पुल्लिंग होता है, मेल होता है, तो खांसती हो गया फीमेल, इसलिए कंट्राडिक्शन है, तो इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो उत्कर्ष का विलोम होगा? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में अवनी का जो विरुद्धार्थी या विलोम शब्द क्या हुआ? अवनी होती है पृथ्वी, ठीक है ना, और अंबर होता है आकाश। बाकी ये सारे के सारे गलत हैं और ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अवनी पृथ्वी होती है और अंबर होता है आकाश। प्रकाश का विलोम, प्रकाश का विलोम क्या होगा? ठीक है ना, प्रकाश होता है उजाला और अंधकार होता है अंधेरा। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंधकार। अंधेरा नहीं होगा, न अंधेरा न तम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य का विलोम ऑप्शन डी होगा और ये होगा अलगाव। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 इस प्रस्य का विलोम है। इस प्रस्य का विलोम जो ऑप्शन डी होगा और इस प्रस्य होता है। और साधु, साधु का विलोम क्या होता है? ठीक है ना, साधु का विलोम 56 का सही होगा ऑप्शन डी असाधु होता है। और
सहोदर, सहोदर का विलोम क्या होगा? ये अन्योदर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। 58 में कह रहा है संतोष महादान, संतोष जो है महादान है, तो संतोष शब्द जो है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? संतोष का तो असंतोष हो जाएगा, ऑप्शन ए 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें 59, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है? लौकिक का विलोम अलौकिक होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम के बारे में, यश का विलोम क्या होगा? यश का अपयश होता है। ठीक है ना, तो आपने अगर आपने खुद से लगाए हैं तो कोशिश करना कि देखना आपके कितने सही गए हैं। ठीक है, और ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और जो गलत क्वेश्चन गए उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे आपने कहाँ पे गलती की है उस क्वेश्चन में। ठीक, तो बाकी तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।